नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। अगर आप बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में हैं, हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट है तो हिंदी काव्य आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो परेशान मत होइए। हिंदी काव्य के बारे में विस्तार से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हिंदी काव्य की बात करें या हिंदी साहित्य का इतिहास, दोनों के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हिंदी साहित्य में आप शुरुआती दौर में हिंदी साहित्य का इतिहास ही पढ़ते हैं और हिंदी काव्य में बस कुछ रचनाएं संकलित हैं, उनकी व्याख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास उसमें हिंदी काव्य में ऑलरेडी इंक्लूड होता है। तो इसको लेकर के बिल्कुल टेंशन ना ले कि हिंदी साहित्य और हिंदी काव्य दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक ही है। बस डिफरेंस ये है कि आप जो है परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हिंदी साहित्य और हिंदी काव्य लिखा रहता है। हिंदी काव्य से ही हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है। तो किसी किसी यूनिवर्सिटी में उसी को हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दे दिया गया है। जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दिया गया है वो 4 साल वाले कोर्स हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास में केवल हिंदी साहित्य का इतिहास ही पढ़ना, उसमें रचनाओं की व्याख्या नहीं पढ़नी। लेकिन हिंदी काव्य वाले सिलेबस में आपको पूरा का पूरा मतलब रचना की व्याख्या भी पढ़नी, तो व्याख्या से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि आज का जो वीडियो मैं आपको चर्चा करूंगा, इसमें मैं बहुत सारे प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सभी टाइप के क्वेश्चंस और आंसर इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही विधिवत ढंग से आपको चीजों को बताने का प्रयास रहेगा। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। ठीक है, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि हिंदी काव्य या हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको क्या क्या चीजें जाननी होती है। 2026, 2027, 28 सभी की परीक्षाओं के लिए यह महामैराथन क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। रिवीजन क्लास है, इससे बाहर परीक्षा में कुछ नहीं आने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है ये। ठीक है, चले भैया, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, ये छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से मैं बहुत सारी चीजों को समझने वाला हूं। एक रिवीजन क्लास है, एक मैराथन क्लास है, इसमें 8 इकाइयों से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को मैंने रखा है। एक जानकारी होगी हिंदी साहित्य की, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो बहुत ज्यादा जानकारी आपको हो जाएगी। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण अथवा प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास की विभाजनगत स्थिति पर प्रकाश डालिए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। यानी कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन बेसिकली एवं नामकरण क्या है। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को रामचंद्र शुक्ला जी ने प्रवृत्तियों के आधार पर 4 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, कितने भागों में रामचंद्र शुक्ला जी ने बांटा? 4 भागों में। क्या उससे पहले रामचंद्र शुक्ला जी से पहले ने इतिहासकारों ने उसको नहीं बांटा? बांटा था। जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास बेसिकली सबसे पहला लेखन का कार्य शुरू किया था गारसा दत्तासी नाम के एक विद्वान थे। फ्रांस के वो एक प्रकार से लेखक थे और फ्रांसीसी भाषा में उन्होंने सबसे पहले लिखा था। गारसा दत्तासी, ठीक है, नाम के एक विद्वान है, उन्होंने लिखा था एंदोए एंदोस्तानी करके कुछ ऐसे है ग्रंथ। ठीक है, द लिटरेचर एंदोए एंदोस्तानी करके एक पुस्तक है, उसको लिखा था। इसके अलावा डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मिस्र बंधुओं ने, इन सभी लोगों ने पहले प्रयास किया रामचंद्र शुक्ल जी से लिखने का, लेकिन किसी का एक वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित लेखन इतिहास का नहीं रहा। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास लेखन रहा, जिसकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, और उस पुस्तक को लिखा, मेरे पास ये पुस्तक मौजूद भी है और ये पुस्तक होनी भी चाहिए। अगर आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक आपके पास नहीं है आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी की, तो आप हिंदी पढ़ नहीं बल्कि हिंदी के साथ मजाक कर रहे हैं। ठीक है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक है, इसको आप खरीद भी सकते हैं। मैं इसमें लिंक दे दूंगा इस पुस्तक के बारे में, आप इसको खरीद सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। मेरा कोई फायदा नहीं होगा इस पुस्तक से, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ये मत सोचेगा कि मुझे प्रमोशन करने के लिए मिला, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इस पुस्तक खरीदेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन इसको अगर आप एमए करना चाहते हैं हिंदी साहित्य से, या फिर आप हिंदी साहित्य से नेट जेआरएफ की पेपर देने चाहते हैं, तो आप इस पुस्तक को पढ़िएगा। ठीक है, अन्यथा आप केवल बीए के दृष्टिकोण से अगर इस पुस्तक को पढ़ना चाहेंगे तो आपके लेवल से ऊपर की है पुस्तक, लेकिन पढ़ना जरूर चाहिए। ठीक है, तो इस पुस्तक में इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है। पहला काल है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल की अगर बात की जाए तो संवत 1050 विक्रमी से लेकर के 1375 विक्रमी तक का जो समय काल रहा है, वो रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 1050 अगर इसको आप घटाएंगे तो ये क्या निकलेगा? 57। इसमें से अगर आप घटा दीजिएगा तो घटा दीजिए 57 भैया, कितना बचेगा? 10 में से आपका 7 गए 3 बचेगा, और यहाँ से आपका कितना बचेगा? 993 के आसपास होगा। ठीक है, 993 ईस्वी की अगर बात की जाए। ठीक है, और वहां से 1375 विक्रमी की बात है, उसमें भी 57 घटाएंगे तो भी निकल आएगा। भक्ति काल संवत 1375 1700 विक्रमी तक। रीति काल संवत 1700 से 1900 विक्रमी।
और गद्य काल संवत 1900 विक्रमी से आज तक का चला आ रहा है। विक्रम संवत को सन में यानी ईस्वी के सन में बदलने के लिए 57 घटाना पड़ता है और सन से ईस्वी मतलब किसक संवत निकालने सॉरी ये संवत निकालने के लिए विक्रम संवत निकालने के लिए 57 जोड़ना पड़ता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन प्रस्तुत कीजिए। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्न 4 कालखंडों में बांटा है। पहला है आदिकाल, 1000 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक का समय काल है आदिकाल का, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं। पूर्व मध्यकाल 1400 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक का समय काल है पूर्व मध्यकाल। ठीक है, उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल के नाम से जानते हैं। उत्तर मध्यकाल जो है 1650 से लेकर के 1850 ईस्वी लगभग में आप मानकर चलो 200 साल तक का जो इतिहास रहा, ये रीतिकालीन काव्यधारा रही है। उत्तर मध्यकाल उसको कहा आचार्य रामचंद्र मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आधुनिक काल 1850 से लेकर के आज तक का समय काल रहा है। तो ये किसका विभाजन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऊपर किसका था? रामचंद्र शुक्ल जी का। दोनों का काल विभाजन बिल्कुल सटीक प्रतीत होता है। तीसरा प्रश्न, आदिकाल के विविध नामकरण अथवा हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए प्रयुक्त विभिन्न अन्य नाम एवं नामकरण करने वाले विद्वानों के नाम लिखिए। देखिए, आदिकाल जो रहा है ये बहुत ज्यादा मुद्दों का काल है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, बहुत सारी विशेषताएं मिलेंगी, इसलिए अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग नामों से संबोधित किया है। उन्हीं के बारे में आपसे पूछ रहा कि आदिकाल को कौन कौन विद्वान क्या क्या कहते हैं। देखिए, लिखेंगे आदिकाल, आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों और परिस्थितियों का गहन अध्ययन करके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस युग का नाम आदिकाल यानी निश्चित किया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने इसको वीर काव्य कहा। यह नाम वीर गाथा काल जैसा ही है जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा था। तो वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा था। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने इसको आधार काल कहा और डॉक्टर वासुदेव सिंह ने इसको उद्भव काल कहा। ठीक है, लेकिन ये दोनों नाम आदिकाल के ही करीब हैं, आधार काल या उद्भव काल की बात की जाए। वहीं पर आप देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको वीर गाथा काल कहते हैं, क्योंकि इसमें वीरता पूर्वक रचनाएं लिखी गई। प्रवृत्तियों के आधार पर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं इसके बारे में बताने के लिए। तो बहुत ही बारीकी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने चीजों को समझाया और बताया। ठीक है, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ मैं आपको बता ही रहा हूँ। बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीजों को आपको समझा पा रहा हूँ। तो वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे, चैनल अगर पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो किसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और लाइक करते रहेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन से आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रही हैं? आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है अथवा आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखिए, बहुत सारे बच्चे परेशान है, गुरुजी व्याख्या 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 क्या आएगी। व्याख्या को लेकर के मैं एक दिन सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। कौन कौन सी व्याख्या कई परीक्षा में कई बार पूछी गई, तो उन व्याख्या को लेकर के मैं बना दूंगा। वही व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा, एक दिन ऐसे ही लेक्चर्स आ जाएगा। देखिए, वीर गाथा काल में विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे कि रासो साहित्य की प्रधानता। वीर गाथा काल में क्या है बेटा? रासो साहित्य की प्रधानता है, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे रासो ग्रंथ लिखे गए, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। ठीक है, इसके अलावा और तमाम प्रकार के रासो ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, ये सब जो रासो ग्रंथ हैं इसमें वीरता पूर्वक रचनाएं लिखी गई हैं। दूसरी विशेषता है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य भी और नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य जिसमें अमीर खुसरो और विद्यापति भी आ जाते हैं। इन्हीं प्रमुख प्रवृत्तियों का साहित्य संपूर्ण आदिकाल में देखा जा सकता है। बेसिकली आदिकाल की अगर बात करें बेटा, तो आदिकाल में युद्धों का सजीव चित्रण, ठीक है, और अतिशयोक्तिपूर्ण युद्धों का वर्णन किया जाता था। राजा महाराजा की अगर बात की जाए तो राजा महाराजा जो हुआ करते थे उन्हीं का गुणगान होता था। आश्रयदाताओं की प्रशंसा की जाती थी, चारण और भाट कवि के द्वारा किया जाता था। और कहीं न कहीं पे आप देखेंगे कि युद्धों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होता था। आंखों देखी हाल बताते थे कवि लोग, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा करके बताते थे। ठीक है, और वीर रस प्रधान काव्य लिखे गए, रासो साहित्य की प्रधानता रही, यही सब इसकी विशेषता रही है। जैसे आप पढ़ते होंगे कि अरे यक्का मारे दुई गिर जावई तीसरा खौफ खाए मरी जाए, अरे 12 बरस ले कुकर जीवे औ 13 ले जीवे सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन का धिक्कार। ठीक है, रिम झिम भाला बरसै वह मैदानन के बीच मझाए, धाय देव डोला समर खेत मा जे जीते ते ले उठाए। ऐसे तमाम चीजें, दांत उखाड़े भवरा नल कहते दिल्ली में करे दुआरे के चार। ठीक है, ऐसे तमाम हाथ पटक दे भूई मा जो तो नौमन माटी ले उठाए। ऐसे ही अपने अपने हिसाब से आला वाला गाया जाता है, इधर उधर तमाम सारी चीजें।
तो ऐसे तमाम उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी युद्धों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता था, ठीक है, जिसका वास्तविकता से, इतिहास से थोड़ा सा नाता कटा कटा सा प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर है, वीर गाथा काल के अन्य नाम क्या क्या हैं। देखिए, वीर गाथा काल को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया। जैसे आदिकाल की बात हो रही है, तो देखिए बीज बपन काल भी इसी को कहा जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आदिकाल को बीज बपन काल कहते हैं। बपन माने होता है बोना, बीज बोना। हिंदी साहित्य का बीज जो है वो आदिकाल में ही बोया गया, तो बीज बपन काल कहा। वीर गाथा काल स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा, हिंदी साहित्य के बड़े आलोचक। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली और हिंदी साहित्य की जो भाषा का परिमार्जन का श्रेय है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। सिद्ध सामंत काल इसको कहा, क्योंकि सिद्धों और सामंतों का यहाँ पर चीजें हुआ करती थी। राहुल संकृत्यायन, महापंडित राहुल संकृत्यायन अर्थात तो घुमक्कड़ जिज्ञासा यात्रा साहित्य के जनक भारतीय हिंदी साहित्य में, तो राहुल संकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जैसे आलोचकों ने इसको चारण काल कहा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल के नाम से संबोधित किया। इस तरीके से वीर गाथा काल के ये नाना प्रकार के नाम जो विद्वानों ने बताए आपकी बोर्ड पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे इससे ऊपर वाला भी मैंने आपको समझाया था, उसमें भी कई सारे विद्वानों ने बताया था, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 6ठा नंबर प्रश्न है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं बताएं। नाथ साहित्य, वीर गाथा काल में ही एक तरफ नाथ साहित्य, एक तरफ सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ये सब रचनाएं भी लिखी जा रही थी, जो कि कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि साहित्य के दृष्टिकोण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको उतना ज्यादा जो है नहीं मानते जितना ज्यादा और भी चीजों को मानते, रासो ग्रंथों को मानते। नाथ साहित्य, नवनाथों की परंपरा, नाथों की संख्या कितनी है? नवनाथ। उसके प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ साहब, ठीक है। गोरखपुर जिले में आपको मिल जाएगा इनकी जो है नाथों की प्रतिमाएं मिल जाएंगी, सिद्धों की प्रतिमाएं। इसकी विशेषताएं इस प्रकार है, हठ योग की साधना को विशेष महत्व दिया गया था यहाँ पर, यानी हठ योग पर बल दिया गया। नारी साहचर्य का विरोध किया गया, यानी नारी जो नाथपंथी होते हैं नारी से दूर रहते हैं, ठीक है, नारी के पास जाना इसमें वर्जित है, ठीक है। नारी के साथ नारी साहचर्य यानी कि नारी के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए इसमें, ठीक है। ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप की आराधना की गई है नाथ साहित्य में। अगर कोई नाथ साहित्य का व्यक्ति या नाथ है, ठीक है, नाथ संप्रदाय में दीक्षा लिया, तो वो स्त्री के पास नहीं जाता है, स्त्री से उसका विरक्तता लेनी पड़ती है। नारी साहचर्य का विरोध किया गया है। ईश्वर के निर्गुण रूप यानी कि ऐसा ईश्वर की बात करेगी जिस जो दिखता नहीं है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, ठीक है। जैसे गोस्वामी बाबा भी जो है निराकार और साकार दोनों भगवान को मानते हैं, दोनों का समन्वय करते हैं। जैसे आनंद रहित सकल लस भोगी बिन बानी बकता बड़ जोगी, भगवान का स्वरूप कुछ ऐसा है कि वो दिखते नहीं है, बिना मुंह के सारे संसार के रस का पान करने वाले हैं, बिना जीभ के, बिना जो है कंठ के, बिना जीभ के वो दुनिया भर की भाषाओं को जानते हैं, बिना पैरों के वो सकल संसार में चलायमान है। उस भगवान की बात है, निराकार रूप की प्रशंसा की गई है। अपभ्रंश भाषा में रचनाएं लिखी गई हैं, यानी अपभ्रंश भाषा जो है उसमें रचनाएं लिखी गई हैं। सबसे पहली भाषा संस्कृत है, संस्कृत के बाद में पाली, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश में ही आप देखते हैं, आप देखिए सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, सब आपको अपभ्रंश भाषा में ही लिखे हुए मिलेंगे। साथ ही साथ में यहाँ तक कि वीर गाथा काल की रचनाओं पर भी अपभ्रंश का ही प्रभाव आपको दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न, रासो साहित्य का हुआ भैया? रासो, रासो साहित्य का मतलब होता है, ठीक है, रासो शब्द कहां से आवा? आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत उपलब्ध अधिकांश रचनाओं के साथ रासो शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, ठीक है, विजयपाल रासो, राजा का नाम फिर पीछे रासो। तो रासो शब्द जो है राजसूय यज्ञ से संबंधित हो सकता है, या रसायन शब्द से, या रहस्य, रास या रासक से बना हुआ प्रतीत होता है। सब बहुत विद्वान अलग अलग बताते हैं। उदाहरण के लिए परमाल रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो इत्यादि सब में रासो शब्द है, अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। पृथ्वीराज राजा से तात्पर्य, राजा से संबंधित ही तात्पर्य, क्योंकि पृथ्वीराज जो है वो भी एक राजा थे, चाहमान वंश के पृथ्वीराज तृतीय इनका नाम था, पृथ्वीराज चौहान। विजयपाल रासो, विजयपाल भी एक राजा थे, ठीक है। हमीर रासो, हमीर भी एक राजा थे। परमाल रासो, ठीक है, परमर्दी देवबर्मन के ऊपर। तो ये सब चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं। तो ये अनिवार्य रूप से रासो राजा से ही जुड़ा हुआ कोई शब्द था, या किसी रहस्य या किसी रासक या रसायन या राजसूई से बना हुआ शब्द है रासो। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर प्रश्न आ चुका है, रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं लिखिए। देखिए रासो साहित्य के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। मुख्यतया संबंधित राजा की प्रशस्ति यानी प्रशंसा की जाती थी। रासो साहित्य में क्या होता था, जिस राजा के यहाँ पर दरबारी कवि रहते थे वो अपने राजा की प्रशंसा किया करते थे।
राजाओं के युद्धों तथा उनकी वीरता का गान इस जो है रासो ग्रंथों में आपको दिखता है। जैसे परमाल रासो में परमाल के बारे में, ठीक है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा करते नहीं थकते कभी लोग। राजाओं के प्रेम प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन भी इसमें किया गया है। विभिन्न भावों के अनुसार अलग अलग छंदों का प्रयोग भी इसमें आपको दिखाई पड़ता है। अष्टछाप के कवियों का नाम लिखिए। देखिए, श्री वल्लभाचार्य जी के एक पुत्र थे, उनका नाम था विट्ठलनाथ। तो वल्लभाचार्य जी ने जिस पुष्टमार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी, उसका जिन हिंदी भक्त कवियों के द्वारा पल्लवन किया गया, उन्हें अष्टछाप कवि कहा गया। पल्लवन माने उसका विस्तार किया गया। पल्लवन माने क्या होता है? विस्तार करना। तो जो पुष्टमार्ग की संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? भक्ति संप्रदाय, वो वल्लभाचार्य जी ने की थी। वल्लभाचार्य कौन है? वल्लभाचार्य गोस्वामी विट्ठलनाथ के पिताजी का नाम है, और वल्लभाचार्य ही सूरदास जी के गुरु जी हैं। सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक हैं। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य इनके पुत्र विट्ठलनाथ के थे, और 8 कवि जो कि कृष्ण भक्ति का गान करते थे, उनका संग्रह किया गया था और उन्हीं की रचनाओं का प्रकाशन किया जाता था। अष्टछाप के कवि वही हैं जो कृष्ण भक्ति परंपरा से जुड़े हुए हैं, और या तो गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्य है, या फिर वो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, मतलब 4 वल्लभाचार्य के थे, 4 इसमें विट्ठलनाथ के थे। इनमें सूरदास जो थे वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ठीक है। तो इनके नाम है जैसे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी और चतुर्भुज दास। ये अष्टछखा या अष्टछाप के नाम से भी जानते हैं। अष्टछाप के कवियों का संग्रह किसने किया था? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किया था। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी गोस्वामी विट्ठलनाथ ने ही कहा था। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है, कृष्णा सरई शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं अथवा कृष्ण भक्ति शाखा के 4 कवियों के नाम लिखिए। कृष्ण भक्ति शाखा के 4 कवियों के नाम आपसे पूछ सकता है लघु उत्तरीय प्रश्नों में। देखिए, सूरदास जी सबसे प्रमुख कवि हैं। इनके रचनाओं के नाम की अगर बात की तो सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ये 3 रचनाएं इनकी प्रमाणिक हैं, जो कि बड़ी फेमस रही हैं। सूर सागर सबसे प्रमुख रचना इनकी मानी जाती है। दूसरे विद्वान है नंददास जी। सूरदास जी जन्मांत थे। सूरदास, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, इन सभी को लेकर के मैंने 2 वीडियो बनाई है, जिसमें हमने भक्ति काल और जो है रीति काल के सभी कवियों पर विस्तार चर्चा कर दी। तुलसीदास, बिहारी, घनानंद और केशवदास, सभी पर पूरा विस्तार चर्चा करिए, ठीक है, देख लीजिएगा। नंददास की रचना है रस मंजरी, रूप मंजरी। कृष्णदास अगले कवि हैं कृष्ण भक्ति परंपरा के। इनकी रचना है भंवर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। परमानंद दास की रचना है परमानंद सागर, और चतुर्भुज दास की रचना है द्वादश यश और भक्ति प्रताप। ये 4-5 कवि जो कृष्ण भक्ति परंपरा से जुड़े हुए हैं, या आप अष्टछाप के कवियों का नाम भी लिख देंगे तो वो भी कृष्ण भक्ति परंपरा से ही जुड़े रहे हैं, ठीक है। तो अष्टछाप के कवियों के नाम आपसे पूछ सकता है, या फिर आपसे कृष्ण भक्ति शाखा के या कृष्ण भक्ति शाखा के 4-5 कवियों के नाम या उनकी रचनाओं के बारे में पूछ सकता है। चले, अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखें। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम आप जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम अगर बात की जाए, जैसे केशवदास। केशवदास जो हैं वो रीतिकाल के बहुत ही जबरदस्त कवि हैं, और बेसिकली केशवदास रीतिबद्ध परंपरा से रहे हैं। केशवदास इतना विद्वान हिंदी साहित्य में कोई दूसरा कवि नहीं हुआ है। काव्य शास्त्र के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं। ये अपनी रचनाओं में छंद, रस, अलंकार इनका इतना जबरदस्त प्रयोग करते हैं कि कभी कभी पाठक पढ़ते पढ़ते इनकी रचना को बहुत ज्यादा कठिनता का अनुभव करता है। इसीलिए इनके काव्य को या इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनकी एक रचना है, उसका नाम है रामचंद्रिका। उसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है, यहीं पर लिखी होगी रामचंद्रिका। इस रचना को छंदों का अजायब घर कहते हैं। अजायब घर मतलब कि बिना मतलब के छंदों का प्रयोग इन्होंने जबरदस्ती किया है इस रचना में। इसीलिए केशवदास साहब को छंदों का अजायब घर इस रचना को कहते हैं, और इनको कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, क्योंकि इतना विद्वान थे कि इन्होंने लिखा तो उसको एक विद्वान वर्ग भी उसको पढ़ने में कठिनता का अनुभव करता है इनके काव्य को, इसलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथों को इन्होंने लिखा। दूसरे विद्वान है चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी की 2 रचनाएं हैं, एक का नाम है पिंगल और एक का नाम है कवि कुल कल्पतरु। कवि कुल कल्पतरु एक रचना है, बड़ी फेमस है, और पिंगल नाम की रचना लिखी चिंतामणि त्रिपाठी ने। तीसरे कवि हैं रीतिकाल के मतीराम। मतीराम की रचना है ललित ललाम, मतीराम सत्सई और रसराज, ये रचना इनकी है। अब यहां से आपका
ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो रहा है और लिखने वाला तो तैयार ही हो रहा है। चौथे विद्वान है सेनापति साहब, इनकी रचना है काव्य कल्प। ठीक है, काव्य कल्प किसकी रचना है? सेनापति की। सेनापति नाम ही उनका, सेनापति नहीं थे, सेनापति नाम है उनका बिहारी। ठीक है, आचार्य देव की रचना है भाव विलास। भूषण, महाकवि भूषण। ठीक है, युद्ध भी साथ में करते थे ये शिवाजी के, यानी इतने मित्र भी थे शिवाजी के। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ऐसे बहुत जबरदस्त रचनाएं इन्होंने लिखी हैं मराठा साम्राज्य को लेकर के। और एक ऐसे कवि हैं जो कि वीर भी थे, लड़ते भिड़ते भी थे, यानी कि ये युद्ध में जाकर के खुद लड़ते थे, अनुभव करके तब लिखते थे। ठीक है, अगली रचना है बिहारी, मतलब अगले विद्वान है बिहारी सतसई नाम की एक रचना लिखी इन्होंने। ठीक है, मात्र एक रचना हिंदी साहित्य में लिखा बिहारी लाल ने, और बिहारी सतसई नाम की रचना लिख करके अमर हो जाते पूरे हिंदी साहित्य में। ठीक है, इस बिहारी सतसई में 719 दोहे लगभग में माने जाते हैं। कहीं कहीं पर 713 दोहे लिखे हुए मिलते हैं, कहीं कहीं पर 721 दोहे मिलता है लिखा हुआ। ठीक है, कि बिहारी सतसई में इतने दोहे। हिंदी साहित्य में बिहारी के एक एक दोहे एक एक निधि के रूप में, एक एक रत्न के रूप में जाने जाते हैं। बिहारी लाल को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सतसैया के दो हरे, सतसई मतलब बिहारी सतसई की रचना की बात हो रही है। सतसैया के दो हरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे लेकिन घाव करें गंभीर, हृदय का चीर दिए थे बिहारी लाल। बिहारी लाल बहुत कमे बतिया बोलत है भैया, छोटे बात एक दोहा, दोहा कितना छोट होता है। दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसमें 11-11 मात्राएं प्रथम और तीसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अतः दोहा जो होता है बेटा, ठीक है, दोहा में क्या हुआ था, 11-11 मात्राएं पहले होते, 13-13 मात्रा बाद में हुआ था। ऐसा समझो कि दोहा जो हुआ था बहुत छोट होता है। ठीक है, और वह दोहवा में कम से कम 2-2 पन्ना व्याख्या अगर इनके दोहा करे लगो तो मिले। जैसे कहट नटत रीझत खिलजत मिलत खिलत लजियात, और भरे भुवन में करत है नयनन ही सौबात। अब इसका व्याख्या निकालते रहो, बड़ी लंबी व्याख्या हो जाएगी। ऐसे ही ठीक है, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय, राधा नागर सोई, ऐसे उसमें है क्या। ठीक है, एक बिहारी लाल का दोहा, पहला ही दोहा बिहारी सतसई का। तो राधा जी की प्रार्थना करके कहते हैं। ठीक है, तो घनानंद की बात की जाए तो इनको प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है घनानंद साहब को। सुजान सागर नाम की रचना लिखते हैं, सुजान हित लिखते हैं। सुजान इनकी रचनाओं में बेसिकली कॉमन शब्द है, क्योंकि सुजान नाम की एक वेश्या हुआ करती थी। मोहम्मद शाह रंगीले एक राजा हुआ करता था, बादशाह था, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले। उसी के दरबार में बिहारी साहब रहा करते थे, मीर मुंशी के पद पर रहते थे। सॉरी, बिहारी घनानंद साहब मीर मुंशी के पद पर रहा करते थे। उसी दरबार में ये वेश्या भी नृत्य वगैरह किया करती थी, सुजान नाम की वेश्या से कहीं ना कहीं पे एक आंतरिक प्रेम हो चुका था, इसका घनानंद साहब का, और प्रेम करते थे, वो भी करती थी शायद, या फिर ये करते थे, एक तरफा था, दो तरफा था, इतने बारे में जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हाँ प्रेम करते थे। और एक समय की बात है जब गाना गाने के लिए बिहारी लाल मतलब इनके घनानंद से कहा गया कि भाई गाना गा दीजिए। दरबारियों ने कहा कि जो है घनानंद साहब जो है गाना अच्छा गाते हैं, मीर मुंशी साहब गाना अच्छा गाते हैं। तो लोगों ने कहा कि हाँ भाई गाते होंगे, लेकिन राजा ने कहा कि भाई गाइए। राजा ने कहा कि आदेश दिया कि भाई गाओ, मुंशी साहब गाइए, गाना सुना दीजिए। तो ये कहे कि नहीं भाई गाना तो नहीं सुनाएंगे, अरे नहीं गा पाते, ऐसे बहाना बनाया। दरबारियों ने कहा कि मीर मुंशी साहब तभी गाते हैं जब सुजान इनको इशारा करती है, सुजान जब बोलेगी गाने के लिए तभी गाएंगे, सुजान के कहने पर मीर मुंशी साहब अवश्य गाएंगे, ऐसा दरबारियों ने राजा साहब से कहा। मोहम्मद शाह रंगीले इसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं उसके उन्होंने खटास हो गई कि भाई देखो, एक नृत्यांगना के लिए एक वैश्या जो कहती है वो इस बात को मान लेता है, और एक मुगल बादशाह मैं हूं और मेरे कहने से ये नहीं मानता बात को। ऐसे में क्या किया गया कि जब इससे कहा गया तो ये गाना गाए, और इन्होंने गाया सुजान के कहने पर। फिर उसके बाद में मोहम्मद शाह रंगीले से और बिहारी लाल से मतलब इनसे घनानंद से कुछ तरपटक हुई, कुछ वाद विवाद हुआ, और उसके बाद में घनानंद कहा कि तुम्हारा नौकरी हम छोड़ते हैं, हम नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ पर। और सुजान से बोलते कि चलने के लिए हमारे साथ चलो, सुजान नहीं चलती है, वहीं से ब्रेकअप हो जाता है साहब का, घनानंद साहब का। और वहीं से प्रेम के पीर के कवि आते हैं सुजान के नाम पर, बहुत सुजान सागर, सुजान हित, ऐसे तमाम ग्रंथ लिखते हैं। ठीक है, ये थे घनानंद। ऐसे ही बोधा है, बोधा आलम, ठीक है, बोधा बिरह वारिस, इश्कनामा, ऐसे रचना लिखते हैं बोधा। ठीक है, भिखारी दास रस सारांश, काव्य निर्णय, ऐसे ग्रंथ को लिखा। बोधा भी एक प्रकार से रीति मुक्त कवियों में है।
घनानंद रीत मुक्त में है, बिहारी लाल रीत सिद्ध है और केशवदास रीतिबद्ध कवि है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। सब रीतबद्ध और रीत मुक्त में क्या अंतर है इसको समझ लियो। रीतिबद्ध और रीत मुक्त में क्या अंतर है, 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। देखिए, जिन कवियों ने रीति काल में उल्लिखित प्रमुख काव्य लक्षणों के अनुसार काव्य रचनाएं की हैं उन्हें रीतिबद्ध कहा गया है। जैसे कि जिन कवियों ने नायिका भेद मतलब कि स्त्रियों के बारे में, नायिका कई प्रकार की होती है, मुग्धा नायिका और इस तमाम प्रकार की नायिका होती हैं। नायिकाओं का प्रकार है, नायिका भेद पर जो है लिखा है खूब ज्यादा, अलंकारों का प्रयोग खूब किया है, रस, काव्य रूढ़ियां, इन सभी का प्रयोग किया, स्त्रियों का नक्शिक वर्णन किया है खूब अच्छे तरीके से। ऐसे कवियों को रीतिबद्ध परंपरा के कवि कहा जाता है। जैसे कि बिहारी लाल, मतिराम, भूषण और केशवदास, ये सब रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है, बिहारी लाल को कुछ विद्वान रीति सिद्ध कवि में भी रखते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। जिन कवियों ने इन रीतियों का पालन नहीं किया वे रीत मुक्त कवि कहलाए, जैसे घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, ऐसे कवि ये सब जो हैं ये सब रीतियों का प्रयोग मतलब रीतियों में बंद करके रचनाएं लिखते हैं, उन्मुक्त होकर के एकदम से मुक्त छंद में मतलब मुक्त होकर के लिखते हैं, कोई दबाव कोई प्रेशर रूढ़ियों का या परंपराओं का नहीं रहता इन पर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न 3 नंबर, द्विवेदी युग के किन्हीं 6 साहित्यकारों के नाम लिखे। द्विवेदी युग की बात की जाए तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग चलता है। द्विवेदी युग की समय सीमा की बात की जाए 1900 ईस्वी से लेकर भैया 1918 ईस्वी तक का समय काल हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती पात्रिका का संपादन संभालिन। यहीं से 1903 ईस्वी से आप देखेंगे कि द्विवेदी जी के नेतृत्व में हिंदी फली फूली और एकदम से अपने उत्थान पर पहुंच गई। हिंदी के भाषा की में जो कमियां थी, वर्तनी की शुद्धियों की बात हो, भाषा का परिमार्जन परिष्करण की बात हो, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान ने जो है हिंदी साहित्य को कहीं ना कहीं पे बहुत आगे ले जा करके छोड़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी का पहला नाम, स्वाभाविक सी बात। दूसरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। हरिओध इनका उपनाम है। हिंदी साहित्य का पहला खड़ी बोली का महाकाव्य लिखने वाले विद्वान है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। उसका नाम है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास नाम का एक ऐसा महाकाव्य लिखा जो कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी से रिलेटेड है, प्रिय प्रवास। और उस प्रिय प्रवास महाकाव्य में सबसे पहले खड़ी बोली का महाकाव्य कहा जाता है इसको। बड़ी जबरदस्त रचना है। तीसरे विद्वान है मैथिली शरणगुप्त, बहुत ही जबरदस्त विद्वान, राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त। साकेत जैसा महाकाव्य लिखा आपने, भारत भारती ऐसी रचना लिखी मैथिली शरणगुप्त ने, जिसको पढ़ने के लिए दक्षिण भारत के लोगों ने भी हिंदी सीखना प्रारंभ कर दिया। ऐसे विद्वान है मैथिली साहब। मैथिली शरणगुप्त जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिलते थे तो पहले पैर छू करके दंडवत करते थे, साक्षात प्रणाम करते थे। ठीक है, साष्टांग दंडवत करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वर्णाश्रम में विश्वास रखते थे। और साथ ही साथ में द्विवेदी जी ने इतना ज्यादा इनको समझाया था मैथिली शरणगुप्त जी को, भाई ऐसे लिखना है इस तरीके से। जिन जिन मुद्दों पर किसी कवि की नजर नहीं पहुंची उस पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बताया मैथिली शरणगुप्त से कि आप कैकेयी पर लिखिए, कैकेयी का अनुताप रचना लिख डाली। आप उर्मिला पर लिखिए, उर्मिला दोनों ओर प्रेम पलता है नाम की एक रचना, एक कविता लिखी मैथिली शरणगुप्त जी ने। दोनों ओर प्रेम पलता है, एक तरफ लक्ष्मण है और दूसरी तरफ उर्मिला है। लक्ष्मण का त्याग तो सबको दिखता है कि लक्ष्मण ने 14 साल तक भगवान राम के पीछे, भगवान राम के साथ जो उन्होंने अपना जो है किया, उस लक्ष्मण का बखान सब करते हैं। लेकिन उर्मिला एक बहू जो जनकपुर से वहां से आती, जनक के यहां से आती है, जनक के भाई की पुत्री होती है और शादी होती है। कुछ ही दिन बाद शादी के उनका पति छोड़ करके उनको चला जाता है अपने भैया भाभी के साथ परदेश, मतलब जंगल चला जाता है, बनवास चला जाता है। आप सोचो उस स्त्री पर क्या बीत रही होगी। आज की स्त्रियां शादी होते ही अगर पति परदेश रहता तो कहती कि मैं घर पर नहीं रहूंगी बिना पति के, हमको भी परदेश जाना है साथ ही साथ में पति के। ऐसी सिचुएशन में स्त्रियां आज की हैं। 10 दिन अगर बोलो कि बिना पति के घर में रहना है, नहीं रहेंगी। स्वाभाविक सी बात है, नहीं रहेगी। कोई भी स्त्री नहीं रहना चाहेगी क्योंकि पति के साथ शादी हुई या माँ पापा के साथ शादी नहीं हुई, ऐसा उनका तर्क रहेगा स्त्रियों का। लेकिन एक स्त्री वो है उर्मिला, पति उसका चला गया है जंगल में भैया भाभी के साथ में। वो उर्मिला और लक्ष्मण कह के गई माता पिता की सेवा करना, और लक्ष्मण को जाते हुए माता कौशल्या मतलब की बताती हैं कि तात तुम्हार मातु बाय देही, कि राम तुम्हारे तात हैं, पिता के तम समान है, और माता आज से वैदेही यानी माता जी सीता,
ठीक है, आज से तुम्हारी माता है। और जब उर्मिला यहां पर है तो दोनों ओर प्रेम पलता है। एक तरफ आपको उदाहरण के माध्यम से किस तरीके समझाया, दोनों ओर प्रेम पलता है, ठीक है, कि एक पतिंगा है और एक दीपक है। पतिंगा का जलना निरर्थक लगता है, लेकिन दीपक जलता है तो अंधकार रूपी जितना भी अंधकार होता है उसको हटा देता है। और दीपक जलता तो दीपक का जलना सार्थक होता है, लेकिन वही पतिंगे का जलना निरर्थक होता है। वह पतिंगा बन करके रह गई है उर्मिला, क्योंकि किसी कवि ने उसका बखान नहीं, किसी ने उसके बारे में नहीं लिखा। और इस पर इंडिकेट किसने किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसको, मैथिली सेनगुप्ता जी को। और ऐसे विद्वान मैथिली सेनगुप्ता इंडिकेशन, ये कहते हैं मैथिली सेनगुप्ता जी स्वयं कि जिस तरीके से तुलसीदास को महावीर यानी हनुमान बजरंगबली का साथ मिला था लेखन में रामचरितमानस लिखते समय, ऐसे ही मुझे सहारा दिया था एक महावीर ने, और उस महावीर का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले विद्वान लोचन प्रसाद पांडे, सिया राम सेनगुप्ता जी, लक्ष्मीधर वाजपेयी, ऐसे विद्वानों के द्वारा द्विवेदी युग जो है सजा सवरा। आगे बढ़ते 13 नंबर, भक्ति काल की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया। भक्ति काल में क्या था, भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया, भक्ति ही सर्वोपरि रही। भक्ति आंदोलन का उदय हुआ दक्षिण भारत से। और भक्ति का उदय कहां से हुआ, और एक कथा कही जाती है कि द्रविड़ मां जन्मी, कर्नाटक मां सयानी, और गुजरात में बालापन बीता, वृंदावन जवानी। ठीक है, भक्ति का जो उदय हुआ द्रविड़ में हुआ। द्रविड़ माने दक्षिण भारत में हुआ। द्रविड़ मां जन्मी, कर्नाटक में सयानी, कर्नाटक यानी थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, उसमें ये सयान होती हैं भक्ति। उसके बाद में गुजरात में बालपन बीता, और वृंदावन में आकर के भक्ति अभी युवा अवस्था में है। वृंदावन में आप देखेंगे युवा पीढ़ी जितने लोग हैं, युवा पीढ़ी राधा कृष्णा मूवमेंट में उछल उछल के डांस करते हैं। विदेशी लोग, रसिया के लोग, ब्रिटेन, यूक्रेन, सब जगह के लोग आकर के और डांस करते हैं। कहां, राधे राधे करके। और जब से प्रेमानंद सरकार का एक प्रकार से आया है, एक पता नहीं कौन सा एक मशीन आई है, उसको इसे दाबते रहो दाम राम राधा राधा कुछ भी बोलते रहो, तो वो काउंट करता है। मेरे हिसाब से काउंटिंग जो है, भगवान के नाम आप मन में लीजिए, श्रद्धा विश्वास रूपिणे, काउंट करो या ना करो, लेकिन काउंट करने से मोटिवेशन बढ़ता है आपका, तो काउंटिंग करना भी जैसा आपके लिए जरूरी है। बहरहाल इस पर चर्चा करेंगे, बड़ा लंबा हो जाएगा। तो भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया भक्ति काल में। दास भाव को लेकर के भगवान की भक्ति की गई। यहाँ पर दास भाव मतलब कि भगवान को अपना जो है भक्ति काल में क्या, भगवान के सामने अपने आप को दास बना करके। भक्ति काल में कबीर दास कहते हैं कि कबीर कूता राम का, मोतिया मेरा नाव। मोतिया हो भैया, मोतिया मैंने समझा तो ऐसे गांव वगैरह में कुत्ता होते हैं उनका नाम मोती, टॉमी, ऐसे आजकल टॉमी रखा था, पहले मोती को रखा नाम मोती रखा जाता था कुत्ते का नाम। तो कबीर दास कहते हैं कि कबीर कूता राम का, मैं उस राम का कूता हूं, कुत्ता हूं। कबीर कूता राम का, मोतिया मेरा नाव, और गले राम की जेवड़ी जित खींची चित जाऊं। यानी कि मैं उस कुत्ते की भांति हूं जो मालिक के गले, मतलब मालिक का पट्टा हमारे गले में पड़ा हुआ है। और मालिक कौन है, वो परमात्मा। बिनु पग चलाई सुनए बिनु काना, उस परमात्मा जो बिना पग के चलता है, जो बिना कानों के सुनता है, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बजोड़गी, उस परमात्मा। दशरथ पुत्र राम की बात कबीरदास नहीं करते हैं, कबीरदास बात करते हैं उस परम आनंद, उस परम भागवत, उस परम सत्ता की, जो परमात्मा रूपी गद्दी पर मंच आसीन है। उस भगवान की बात करते हैं जो निराकार है। कबीरदास निराकार ब्रह्म की बात करते हैं, और उस निराकार ब्रह्म का एक नाम देते हैं जिसका नाम है राम। और इस कहते हैं कि मैं उस निराकार ब्रह्म राम का एक कुत्ता हूं, एक पालतू हूं, कि वो जिधर खींचेंगे उधर मैं जाऊंगा, क्योंकि उनके रूपी, वो भगवान रूपी या भक्ति रूपी या प्रेम रूपी या ज्ञान रूपी जंजीर हमारे गले में पड़ी हुई है, और जिधर खींच रहे मेरे प्रभु उधर मैं जा रहा हूं। तुलसीदास कहते हैं कि एक भरोसो एक बल की, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। यानी तुलसीदास अपने आप को वो भी एकदम से कहते हैं कि भाई मेरे लिए सब कुछ कौन है, तन मन धन सब कुछ तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तुलसीदास सब कुछ न्यौछावर कर देते भगवान श्री राम पर। और तुलसी के राम परम सत्ता राम नहीं बल्कि दशरथ पुत्र राम हैं, जो अयोध्या में जन्म लिया था, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। ये समझने का प्रयास आप करें कि तुलसी के राम और कबीर के राम में जमीन आसमान का अंतर है। तुलसी के राम अवतारवादी राम दशरथ पुत्र हैं, जबकि कबीर के राम वो उस परम सत्ता की बात करते हैं जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, उसकी बात करता है। बिना पढ़ा नर पशु कहावे। कबीरदास
बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बीजक जैसे महान आप समझ लेंगे कि बीजक जैसे महान ग्रंथ के लेखन कर डाला। मस कागज छुएओ नहीं, कलम कहो नहीं हाथ, इस चीज को खंडित कर दिया कि बिना पढ़ा नर पशु कहावे, इस उक्ति को खंडित कर दिया। कबीरदास कागज को कभी पकड़ा नहीं, पेन को कभी छुआ नहीं, और इतनी जबरदस्त बातें कह डालते हैं कबीरदास वो। तो कबीर, तुलसी, जायसी, सूरदास जैसे महान पुरोधा भक्ति काल में रहे, इसलिए भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। लोक मर्यादा और वर्ण व्यवस्था को मान्यता दी गई है भक्ति काल में, ठीक है। वर्ण व्यवस्था कौन? ब्रह्मणो वस्य मुखमासीदा बाहु राज्यान्ना कृतः उरु तदस्वैश्याः पदभ्याम शूद्रो जायतः। मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी गई, अनेक तरह की शैलियों को अपनाया गया। मुक्तक माने ऐसे जैसे कि आप देखेंगे सूरदास के पद मुक्तक हैं, ठीक है, जबकि आप देखेंगे मुक्तक तुलसीदास ने भी कुछ लिखा है। मुक्तक माने होता एक किसी घटना के बारे में, किसी भी चीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी लिख देना, मुक्तक काव्य होता है, मतलब कि फुटकल चीज है। जबकि एक प्रबंध काव्य जो होता है वो एक पूरा महाकाव्य को ही प्रबंध कहते हैं, किसी एक व्यक्ति के बारे में शुरू हो और अंत तक चलती रहे, ठीक है। रामचरितमानस एक मुक्तक काव्य है, जबकि जो है सूरदास की रचना या फिर कबीरदास की चीजें मुक्तक में आती है। इसके अलावा वेद और अन्य शास्त्रों के विचारों को प्रधानता दी गई है। सामाजिक मर्यादा की स्थापना हुई, तो भक्ति काल की ये विशेषताएं रही हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, 14 नंबर प्रश्न है। प्रयोगवादी काव्य धारा की 4 मुख्य विशेषताएं बताएं। देखिए, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं, प्रयोगवाद की विशेषता बात है। प्रयोगवाद कब से कब तक रहा? प्रयोगवाद की जो विचारधारा रही है 1918 से लेके भैया 1936 तक जो रहा है वो रहा छायावाद, ठीक है। 1936 से 1943 याद करो, ये रहा प्रगतिवाद, और पूछा गया प्रयोगवाद। 1943 से लेके 1954 तक का समय काल रहा प्रयोगवाद का। इसके प्रवर्तक हैं क्या नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं हैं, कल्पनाशीलता के स्थान पर यथार्थवाद का आग्रह किया गया, यानी यहाँ पर काव्य में यथार्थवाद का जो है आवाहन किया गया, कल्पनाशीलता को पीछे रखा गया, ठीक है। साथ ही साथ में आप और देखेंगे कल्पनाशीलता की नवीन प्रक्रिया यहाँ पर आई, कल्पना की गई लेकिन नए तरीके से। लघुता के प्रति नवीन दृष्टिकोण आया, बौद्धिकता की प्रतिष्ठा की गई, यानी विद्वान की विद्वता, रचनाओं में विद्वता दिखने लगी। मानसल प्रेम और दमित वासना की अभिव्यक्ति भी आपको दिखाई पड़ती है। मानसल प्रेम मतलब कि स्त्री से प्रेम वो वाला आत्मिक प्रेम नहीं, वो जो नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में नीर स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, उससे तो एक जैसे छायावाद का जो प्रेम है वो एक आंतरिक प्रेम है, आंतरिक सुख की बात होती है। एक मानसल प्रेम नहीं कि भाई हाँ स्त्री मिल गई तो उससे हम प्रेम कर ले, शारीरिक प्रेम की बात नहीं करता है छायावाद। लेकिन आप देखते हैं प्रयोगवाद में आते थे जो प्रेम है वो मानसल प्रेम आ जाता है, यानी कि शारीरिक भोग वाला प्रेम। दमित वासना की अभिव्यक्ति होती जो लोगों के मन में दबी हुई है। भाव क्षेत्र में रूढ़ी विद्रोह होता है, छंद विधान के प्रति विद्रोह होता है, छंद वगैरह को तोड़ा गया, छंद का बंधन टूट गया, तो जो रूढ़ियां आती थी भावों की रूढ़ियां वो सब टूटनी शुरू हो चुकी थी। आतृत रागात्मकता की अभिव्यक्ति हुई, सामाजिक और राजनीतिक विद्रूपता के प्रति व्यंग किया गया, समाज में जो भी चीजें व्याप्त थी, सामाजिक या राजनीतिक जो भी कमियां थी उस पर व्यंग किया गया जो है लेखकों के द्वारा, कवियों के द्वारा। वैचित्र प्रदर्शन की मानसिकता, यानी कि यहाँ पर विचारों की प्रधानता थी, विचारों को प्रदर्शित करने की प्रधानता दिखाई पड़ती है। शैली शिल्प की नवीनता भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाती है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा प्रगतिवादी काव्य धारा की 4 विशेषता। प्रगतिवाद कब से कब तक? 1936 से लेकर 1943 तक, ठीक है। पहली विशेषता है सामाजिक यथार्थवाद की बात होती है, सोशल रियलिज्म की बात होती है प्रगतिवादी विचारधारा में। प्रगतिवाद में बेसिकली आप देखते हैं खास करके आप देखते हैं कि प्रगतिवादी विचारधारा जो है वो मार्क्सवाद के विचारों को कहीं ना कहीं पे फॉलो करती है, जबकि प्रयोगवाद में आप देखेंगे वहां पर मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड का उसका प्रभाव दिखता है। सामाजिक समस्याओं के प्रति सचेतता है, यानी सामाजिक समस्याएं हैं, उन समाज किसी भी सामाजिक समस्या यहाँ पर छोटी नहीं, सभी समाज की समस्याएं थी उस पर काव्य लिखे गए। बौद्धिकता और व्यंग्यात्मकता, यानी व्यंग भी किया गया जो भी बुराइयां थी उन पर, और जो ज्ञान वाली बातें थी ज्ञान वाली बात भी इसमें की गई। परिवर्तन और क्रांति की पुकार यानी आह्वान किया गया, और इसके एक व्यक्ति है रामधारी सिंह दिनकर, वो बड़े जबरदस्त विद्वान है, यानी इसके प्रवर्तक कवि या इसके
प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं प्रगतिवाद के। सांस्कृतिक समन्वय की भावना, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना, मानवतावाद भी आपको प्रगतिवादी विचारधारा में दिखेगा। प्रेम का सुष्ठु और सामाजिक रूप आपको दिखता है। नारी स्वतंत्रता की, नारी के स्वतंत्रता की बात करी गई। शोषित के प्रति सहानुभूति और शोषक के प्रति आक्रोश, यानी कि यहाँ पर मार्क्सवाद की विचारधारा आपको साफ साफ दिखती है। कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रयोग आपको दिखाई पड़ता है। जो वर्ग संघर्ष की विचारधारा, यानी कि जिसका शोषण हो रहा है उसके प्रति सहानुभूति है कवियों की, और जो शोषण कर रहा है उसके प्रति विद्रोह, आक्रोश की भावना कवियों में दिखाई पड़ती है। ठीक है, पूंजीपतियों के खिलाफ जो है कहीं पे चीजें दिखती है। अगला प्रश्न 16 नंबर, कृष्ण भक्ति धारा की प्रमुख प्रवृत्ति लिखिए अथवा कृष्णाश्रयी काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, कृष्णाश्रयी शाखा के कवियों को निम्नलिखित विशेषताएं हैं। देखिए, इन कवियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को ही अपना वर्ण विषय बनाया। कृष्ण भक्ति शाखा में यही विशेषता रही। दूसरी बात, इनके काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता रही। वात्सल्य का कोना कोना झांक करके सूरदास जी आए ही हैं। वात्सल्य सम्राट कहे जाते हैं सूरदास जी, और श्रृंगार रस के भी सम्राट कहे जाते हैं सूरदास जी। कृष्ण काव्य मुक्तक और गीति काव्य में लिखा गया है, एक गायन पद में, और मुक्तक छोटे छोटे फुटकल पद लिखे गए। काव्य रचना ब्रजभाषा में हुई है, यानी जितने भी रीतकाल के कवि हैं सभी लोग ब्रजभाषा में लिखते हैं। खास करके कृष्ण भक्त शाखा के लोग ब्रजभाषा में लिखते हैं। राम भक्त शाखा के लोग अवधि भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म ब्रज क्षेत्र में हुआ था, इसलिए ब्रजभाषा। अवधि क्षेत्र में जन्म हुआ था राम जी का, इसलिए अवधि भाषा का प्रयोग राम भक्त शाखा में होता है। इन कवियों ने कृष्ण की भक्ति साख्य भाव से भक्ति की है। साख्य मतलब भगवान श्री कृष्ण को सखा मान करके जो है लिखते हैं। कौन? सूरदास वगैरह या जितने भी कवि रहे हैं भगवान को सखा मानते हैं, कृष्ण भगवान को। अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, कवि विद्यापति को किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया है? देखिए, कवि विद्यापति को कई उपाधियों से विभूषित किया गया है। जैसे अभिनय जयदेव कहा जाता है विद्यापति जी को, दशावधान, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, राजपंडित, खेलन कवि, सरस कवि, कवि रत्न, नव कवि, ऐसी तमाम प्रकार की उपाधियों से विभूषित किया गया है कवि विद्यापति को। अगला क्वेश्चन से, विद्यापति की राधा का परिचय दीजिए। देखिए, राधा कृष्ण विषयक पदों में विद्यापति ने लौकिक प्रेम का ही वर्णन किया है। राधा और कृष्ण साधारण स्त्री पुरुष की ही तरह परस्पर प्रेम करते प्रतीत होते हैं तथा भक्ति की मात्रा ना के बराबर है। इस तरह कहा जा सकता है कि विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं। उनके पदों में माधुर्य पग पग पर देखा जा सकता है, और कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं विद्यापति में ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अमीर खुसरो की भाषा की बात की जाए। अमीर खुसरो की भाषा, देखिए, खुसरो की भाषा पर प्रकाश डालते हुए दिनकर साहब कहते हैं कि हमें मानना पड़ता है कि इस भाषा ने खड़ी बोली का प्राचीनतम लिखित साहित्य जो मिलता है खुसरो का ही मिलता है। इसलिए खुसरो खड़ी बोली हिंदी और उर्दू दोनों के जनक माने जाते हैं। चाहे खड़ी उर्दू की बात की जाए, चाहे खड़ी बोली हिंदी की बात की जाए, दोनों के जनक कौन है? यही है अमीर खुसरो। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में खुसरो ने बहुत बड़ी क्रांति की है, और सत्य ही वे हिंदी और उर्दू के प्रवर्तक कवि कहलाने के योग्य भी हैं। गोरखनाथ की रचनाओं के नाम लिखिए। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे हिंदी काव्य के प्रश्न। गोरखनाथ की रचनाएं, गोरखनाथ गद्य और पद्य दोनों भाषाओं मतलब कि दोनों ही रचनाएं लिखते हैं। इन रचनाओं का काल 1400 विक्रमी संवत में रहा है। 1350 ईस्वी के आसपास माना जाता है इनकी रचनाओं का काल। जो प्रमुख पुस्तकें प्राप्त हुई हैं उनमें गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध। नरवई का शब्द मतलब होता है नरपति का भ्रंश भाषा है नरवई। विराट पुराण, गोरखसार, गोरख की वाणी, ऐसे तमाम ग्रंथ जो है लिखे हैं गोरखनाथ साहब ने। कबीर के द्वारा वर्णित गुरु महिमा की महत्व बताएं। कबीरदास के द्वारा, ये कबीर के द्वारा वर्णित गुरु महिमा की महत्व, अपनी महत्ता के कारण गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा पद देते हैं कबीरदास। शास्त्र वाक्य में ही गुरु को ही ईश्वर के विभिन्न रूपों, खास करके ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के रूप में स्वीकार किया है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया है क्योंकि वह शिष्य को बनाता है, नवजन्म देता है। संत कबीर कहते कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। यानी अगर आपसे भगवान रूठ गया है तो गुरु फिर से आपको भगवान तक पहुंचा देगा, लेकिन गुरु रूठ गया है तो आपको भगवान का मार्ग या भगवान के घर जाने का रास्ता कौन दिखाएगा। इसलिए गुरु जो होता है भगवान से बढ़कर होता है। कबीरदास साफ साफ कहते हैं, क्या कहते हैं कबीरदास? कबीरदास कहते हैं कि जो है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आ पड़े आप दियो बताए, या गोविंद दियो बताए। ठीक है, तो गुरु को भगवान से बढ़कर के बताते हैं। अगला प्रश्न, साखी का तात्पर्य उसका महत्व। साखी
जो है किसकी रचना है? साखी, सबद और रामायणी, ये बीजक नाम की एक रचना है, उसके भाग है। बीजक एक वाणियों का संग्रह है। किसकी वाणियों का? कबीर दास की वाणियों के संग्रह है बीजक। बीजक के 3 भाग है, साखी, सबद और रामायणी। साखी शब्द जो है उसका मतलब होता है साक्षी। साखी संस्कृत शब्द साक्षित से उद्धृत है, यानी निकला है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है साक्षी, यानी आंखों से प्रत्यक्ष देखने वाला, उसके संदर्भ में होता है। आगे चल करके नाथ परंपरा में गुरु वचन ही साखी कहे जाने लगे, यानी गुरुओं के वचन को साखी कहते हैं। हिंदी निर्गुण संतों में साखियों का व्यापक प्रचार प्रसार निसंदेह कबीर के द्वारा ही हुआ। गुरु वचन और संसार की व्यवहारिक ज्ञान देने वाली रचनाएं साखी के नाम से प्रचलित होने लगी और इस तरीके से साखी जो है, जो कबीर की साखियां हैं, वो भी आपकी बड़ी फेमस रही हैं। एक बात ध्यान रखें, जो हमारे क्लास से जुड़े हमारे वीडियोस को प्राप्त करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट की लिंक प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी की प्लेलिस्ट की लिंक आपको यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगी, और जो क्लास वगैरह लाइव क्लास से जुड़ना है, वीडियो लेक्चर्स पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं, 9161936062 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। आपके लिए पीडीएफ नोट्स पूरा तैयार कर दिया गया है। ये पीडीएफ नोट्स जो आपको दिख रहा है तो मिल ही जाएगा, बाकी एक नए सिरे से पीडीएफ नोट्स बनाया गया जो अलग टाइप का, जो आपको और कहीं पर नहीं यहाँ पर मिलता है आपको, तो सब पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, मात्र 100 रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा। अपना नाम इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। ठीक है, तो आप लेकर के जितना ऐसे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, आपके पास से क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने होंगे। ठीक है, और आपको फिर उसके बाद में व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी। ठीक है, वहीं पर आपको क्या मिलेगा बेटा? वहीं पर आपको वीडियो लेक्चर्स तमाम सारे मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर्स सारे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या, पीडीएफ नोट्स मिलेगा सभी प्रैक्टिस सेट का, मॉडल पेपर का, ऑब्जेक्टिव पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव भी और लिखने वाला भी सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ में आपका एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि हिंदी के साथ संस्कृत, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, सारे सब्जेक्ट यानी कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, एंशिएंट हिस्ट्री, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, रसायन, मतलब कि जो भी रसायन शास्त्र नहीं मिलेगा, को करिकुलर का भी मिल जाएगा आपका। को करिकुलर में चाहे फूड न्यूट्रिशन हाइजीन हो, चाहे फर्स्ट एड एंड हेल्थ हो, दोनों का आपका मिल जाएगा। दोनों का नोट्स आपके लिए अवेलेबल है, दोनों का नोट्स आपको मिल जाएगा। तो मात्र 100 रुपए फीस में से मिल जाएगा। जो बच्चे चाहते हैं गुरुजी हम फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर आप ही से पढ़ना चाहते हैं, तो उसके उन बच्चों के लिए क्या है, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों का संयुक्त रूप से फीस वैसे तो 200 रुपए हो जाती है, लेकिन अगर एक साथ आप जुड़ते हैं और हमारे प्रिय स्टूडेंट हैं, इसी वजह से 200 रुपए आपके लिए ना रख करके उस फीस को कम करके केवल 150 रुपए रख दी गई है। जो बच्चे 150 रुपए फीस जमा करेंगे उनका पहला सेमेस्टर का भी पूरा फीस जमा हो जाएगा सभी सब्जेक्ट का, और दूसरे सेमेस्टर का भी फीस पूरा जमा हो जाएगा। इतना सस्ता फीस मैं कर दिया हूं जो कि आप लोग जो है काफी अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो 150 रुपए में आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों की क्लास हो जाएगी सभी सब्जेक्ट की विद को करिकुलर। ठीक है, को करिकुलर के कम से कम 4-4, 5-5 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, पिछले साल के साल पेपर मिल जाएंगे, तो उससे आपका बड़ा फायदा हो जाएगा। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट के जो है पिछले साल के पेपर, अब की साल के जो पेपर है वो सब मिलते रहते हैं ग्रुप में। जिनको भी जुड़ना तुरंत एसएमएस कर जुड़ जाएं। ठीक है, जिनको भी फीस जमा करना होगा आप स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको फीस जमा कर देनी है। ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, बात ध्यान रखेंगे। आपके घर में कोई चलाता है, बाहर का कोई चलाता है, हित मित्र किसी से भी आप फीस जमा करवा दीजिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न, बिहारी में गागर में सागर भरा है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, अपने अद्भुत भाषा सामर्थ्य से उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद में असीम अर्थ संभावनाएं भर दी हैं। इसी गुण के कारण से कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। यहाँ गागर में सागर से तात्पर्य वो है कि एक ही दोहे में पूरी कहानी कहने में समर्थ थे बिहारी। उनके दोहों का संकलन बिहारी सत्सई नाम का एक ग्रंथ है उसमें किया गया है, और बिहारी सत्सई हिंदी का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, और एकमात्र रचना बिहारी ने लिखी है, यही केवल बिहारी सत्सई, और वही रचना उनके पूरे हिंदी साहित्य में जानी जाती है, और वैसी से वो फेमस हो गई। सूरदास की शैलीगत विशेषता पर प्रकाश डालिए। सूरसागर की शैलीगत विशेषता क्या? सूरदास की, देखिए पहली बात है सूरदास जी की कोमलगत भावों की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने गति शैली को चुना है। सूरदास जी ने क्या किया है? कोमलतम भावों की अभिव्यक्ति की है, उसके लिए उन्होंने गति शैली को चुना है। दूसरी बात, उनके पदों में गति जैसी संगीतात्मकता, सरलता और सहजता भी व्याप्त है। उन्होंने वर्णनात्मक शैली का भी प्रयोग किया है, जिसमें वर्णन करते चीजों का। सूरदास के काव्य में व्यंग शैली, उपालंब तथा संबोधन शैली का भी प्रयोग हुआ है। तो कबीरदास की जो शैली है, शैलीगत विशेषता है, उसमें 4-5 विशेषताएं आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, सूर के काव्य सौंदर्य का परिचय दीजिए। देखिए, सूरदास का काव्य जयदेव और विद्यापति की भक्तिपरक श्रृंगारिक परंपरा में है।
सूर के काव्य गे पदों में, गे माने होता है ऐसे पद जो कि जिसको गाया जा सकता है, गायन वाले पद में, ठीक है। सूरदास जैसे इनके पदों में ऐसे शुरू होता है, कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात, ऐसे कहते हैं। कबीरदास मतलब कि सूरदास की ही रचनाएं हैं कि क्या नाम है, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। आगे लिखते हैं कि हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो ऊधो जो हैं वो इनमें एक निराकार ब्रह्म के उपासक माने गए, और ऊधो निराकार के ज्ञान, इतना ज्यादा ज्ञान है ऊधो को, उनके समान कोई ज्ञानी उस समय नहीं। भगवान श्री कृष्ण को लगा कि ये अभिमानी हो गया है ऊधो, ऊधो को भेज दिया गोपियों के पास। ऊधो आते हैं, गोपियों से तर्क करते हैं, गोपियां उनको परास्त कर देती, क्योंकि गोपियां साकार ब्रह्म की प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और सूरदास जी ने जो है खुल करके निराकार ब्रह्म को एकदम से नीचे दबा दिया और साकार ब्रह्म की जो है स्थापना कर दी। और आप देखेंगे गोपियां परास्त कर देती हैं। सूरदास जी ऐसे तर्क देते हैं कि निराकार, जितने भी निराकारी संत हैं वो सब पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो सूरदास के जो काव्य में पद मतलब कि जो पद है उनके, वो गाने वाले, उनको अच्छे तरीके से आप गा सकते हैं इंस्ट्रूमेंट वगैरह से। सूर काव्य में सगुण रहस्यवाद का सुंदर वर्णन करते हैं। सूर के काव्य में प्रकृति के रमणीय चित्र आपको देखने को मिलते हैं। भले ही सूरदास जन्मांध थे, लेकिन प्रकृति का इतना जबरदस्त वर्णन उन्होंने किया है कि जिसको पढ़ने पे ऐसा नहीं लगता कि सूरदास जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, ठीक है। अगला भ्रमर गीत का क्या अर्थ है। भ्रमर गीत जो है इनकी रचनाओं में आपको खूब दिखता है। देखिए भ्रमर गीत का अर्थ क्या होता है। भ्रमर गीत कृष्ण काव्य का वह प्रसंग है जिसमें भ्रमर के माध्यम से उद्धव एवं कृष्ण के प्रति गोपियों की विरहजन्य पीड़ा उपालंभ के रूप में प्रकट हुई है। प्रेम की महत्ता एवं ज्ञान की नीरसता प्रतिपादित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। ज्ञान जो होता है, ज्ञान वहां पर बेकार हो जाता है प्रेम के सामने, ठीक है। भ्रमर यहाँ मात्र प्रतीक है जो रंग रूप और क्रिया साम्य के कारण उद्धव और कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है, और उद्धव आते हैं गोपियों के समक्ष, ठीक है। और गोपियां उनको तो इतना तर्क देती कि उद्धव का ज्ञान धरा का धरा रह जाता है और प्रेम की एक प्रकार से जीत होती है। जायसी रचित पद्मावत की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए पद्मावत प्रेमाख्यानक काव्यों में सर्वोपरि है। दूसरी बात, प्रेम तत्व की मार्मिक व्यंजना पद्मावत के समान आपको और कहीं पर नहीं मिलती। तीसरी बात है, सूफी कवियों की प्रेम गाथाएं हिंदी साहित्य जगत को अनुपम देन है। इसके अलावा पद्मावत में जायसी ने हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का बड़ी सरलता से समन्वय किया है। प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा का सबसे जबरदस्त ग्रंथ है और एक महाकाव्य है। अवधी भाषा में लिखा गया है, ठेठ अवधी में लिखा गया पद्मावत। साथ ही साथ में पद्मावत जो है वो मसनवी शैली का प्रयोग करके लिखा गया। मसनवी शैली मतलब होता है 7 चौपाइयों के बाद में एक दोहे का प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है। इसमें श्रृंगार रस के दोनों पक्षों, खास करके संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, दोनों का बड़ा जबरदस्त वर्णन किया गया है। तो ये जायसी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, उसमें उसकी बात हो रही है। जायसी के काव्य में रहस्यवाद पर प्रकाश डालिए। देखिए जायसी के काव्य में दोनों प्रकार के रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। जायसी का रहस्यवाद सूफी मत से प्रभावित है, वही जायसी की रहस्य भावना बहुत उच्च कोटि की रही है। वे सृष्टि के कण कण में उसी ईश्वर का दर्शन करते हैं जो सर्वव्यापी है, सभी व्यापी। ईश्वर के कण कण में वो विद्यमान है, ऐसा ईश्वर जिसने सारे संसार को बनाया। सूफी मत में ईश्वर की भावना प्रियतम के रूप में की जाती है। एक प्रेमिका होती है, वो अपने प्रियतम को ईश्वर मानकर, मतलब वो एक प्रेमी प्रेमिका होंगे, प्रेमी प्रेमिका बिछड़ जाएंगे, 1 साल तक जो है वो प्रेमी की याद में जो है वो नाना प्रकार के दुखों को भोगेगी, और बाद में उसको रियलाइज होगा प्रेमिका को कि अगर इतना प्रेम मैं भगवान से करती तो शायद मुझे मोक्ष मिल जाता, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर उसको ज्ञान प्राप्त होता है। तो सूफी मत में ईश्वर की भावना प्रियतम के रूप में देखी जाती है, और प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का एक साधन है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। रहस्यवाद 2 प्रकार का होता है, एक साधनात्मक रहस्यवाद और एक भावात्मक इमोशनली रहस्यवाद। एक साधना करके हम रहस्य को पर्दाफाश कर सकते हैं, और दूसरा इमोशन से, भाव से, प्रेम से, ठीक है। जायसी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। देखिए जायसी की उक्तियों में चमत्कार के साथ भावुकता भी आपको दिखाई पड़ती है।
पद्मावत की भाषा में ठेठ अवधि का माधुर्य है, यानी प्रयोग अच्छा किया गया है। उपमा, उत्प्रेक्षा, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार जायसी के प्रिय अलंकार रहे हैं। रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार। भाषा भाव अनुगामिनी, सुगठित और माधुर्यपूर्ण है, यानी भाषा जो है वो भाव अनुगामिनी है। भाव अनुगामिनी मतलब भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग हुआ है। जहां पर जैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए वहां पर वैसी ही भाषा का प्रयोग जायसी करते हैं। जायसी की भाषा में कतिपय दोष भी है। इनकी भाषा तुलसी की तरह सुव्यवस्थित नहीं है, इनकी भाषा एकदम से ठेठ है। कहावतें मुहावरे भी इनकी भाषा में बढ़िया तरीके से आते हैं। मतलब परिमार्जित अवधि का प्रयोग नहीं है। अवधि का व्याकरणिक सम्मत तरीके से देखेंगे तो इनकी भाषा उतनी ज्यादा जबरदस्त नहीं जितनी ज्यादा तुलसीदास जी की भाषा आपको अच्छी मिलेगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, सूफी काव्य धारा की मुख्य विशेषताएं लिखिए। देखिए, सूफी काव्य परंपरा की विशेषताएं इस प्रकार है। सूफियों ने फारसी की मसनबी पद्धति पर प्रेम गाथाओं की रचना करी है। सूफी काव्य में हिंदू संस्कृति का मार्मिक चित्रण हुआ है। सूफियों ने लौकिक प्रेम के आधार पर अलौकिक प्रेम की व्यंजना करी है, यानी कि यहाँ पर प्रेम करते हैं प्रेमी प्रेमिका और वो लौकिक प्रेम के माध्यम से पारलौकिक प्रेम को प्राप्त, यानी भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। सूफी प्रेम गाथाओं की रचना प्रबंध शैली में हुई। प्रबंध माने कि यहाँ पर महाकाव्य लिखे गए हैं, प्रबंध शैली है ये। सूफी प्रेम गाथाओं की रचना अवधी भाषा में हुई है, ठीक है, बात ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन सच का, निराला जी की प्रकृति चित्रण पर प्रकाश डालिए। देखिए, छायावादी काव्य में प्रकृति स्वतंत्र रूप में उपस्थित हुई है और छायावादी नायकों में से एक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ओज कवि कहा जाता है आपको, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज तक जो नहीं कही। निराला जी का जीवन दुख से ही बीता। इनकी पत्नी का देहांत होता है, बाद में इनकी पुत्री सरोज का देहांत होता है। पुत्री सरोज के बारे में सरोज स्मृति नाम का ग्रंथ लिख डालते हैं। निराला उन्मुक्त प्रकृति के गायक थे। निराला जी के काव्य में प्रकृति के कोमल और कठोर दोनों ही भाव मिलते हैं। निराला जी ने अपने काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया है, यानी प्रकृति को मनुष्य के रूप में दिखाने का काम, उसी को प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। निराला जी के काव्य में प्रकृति का यथार्थ और स्वाभाविक चित्रण भी आपको दिखाई पड़ता है। प्रकृति का एकदम जबरदस्त वर्णन अगर देखना तो निराला जी को पढ़ लीजिए, या फिर छायावाद के एक और कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, उनको पढ़ लीजिएगा। कबीर के राम तथा तुलसी के राम में क्या अंतर है। देखिए, तुलसी के राम दशरथ सुत यानी दशरथ पुत्र राम है, जबकि कबीर का राम निर्गुण ब्रह्म है। इसमें योगी लोग रमण करते हैं। रम्यते यस्मिन् योगिनः सह रामा, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं वही राम है। तुलसीदास की रचनाओं के नाम बताइए। तुलसीदास की प्रमुख 6 रचनाएं देखिए, रामचरितमानस, रामलला नचहु, 12वें रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, विनय पात्रिका, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, ऐसे तमाम प्रकार की रचनाएं इन्होंने लिखी है। आगे देखिए, तुलसी के राम राज्य वर्णन की 4 विशेषताएं बताएं कि राम राज्य में किसी को दैहिक दैविक भौतिक दुख नहीं था। वृक्ष मांगने से फल देते थे, सभी परस्पर प्रेम से रहते थे, सभी लोग निरोगी थे और किसी की अल्पकाल में मृत्यु भी नहीं होती थी। राम के राज्य में लिखा है तुलसीदास जी ने कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य ये कबहु न व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक ये तीनों तापों से अवध प्रांत के लोग जो है एकदम से हमेशा से मुक्त रहे हैं। सभी लोगों को मतलब किसी को रोग नहीं होता, और हिरण और बाघ एक ही घाट पर पानी पीते हैं, वृक्ष मांगने से फल देते हैं, ऐसा राम राज्य था। निराला जी के काव्य में भाव पक्ष पर प्रकाश डालिए। लेकिन निराला जी निराशावादी कभी नहीं, निराशावादी नहीं थे, पर ऐसे आशावादी भी नहीं है जो दुखों की उपेक्षा करे। दुख ही इनके जीवन की कथा रही और कहते कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज तक नहीं कही। सुख दुख के द्वंद्व को महत्व देते, चूंकि इनके जीवन में सुख बहुत कम लेकिन दुख बहुत ज्यादा रहा है। निराला जी की रचनाओं का प्रेम भी एक विषय है, पर यह प्रेम अत्यंत पावन है। आपकी रचनाओं में करुणा भी हृदय को द्रवित करने वाली है। इनकी रचनाओं में देश प्रेम का स्वर भी मुखरित हुआ है। निराला जी के काव्य का भाव पक्ष सफल है, परंतु उनका काव्य पुरुष भावनाओं का काव्य है, ठीक है। मौन निमंत्रण, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। रचना है किसकी, पंत जी की, सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि। मौन निमंत्रण का संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए, मौन निमंत्रण पंत जी की रहस्यमयी कविता है।
इसकी कला छायावादी और ध्वनि रहस्यवादी है। कला तो छायावादी है इस रचना की, लेकिन जो ध्वनि है वो रहस्यवादी है। उस असीम अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा और कतूहल की भावना काव्य में रहस्यवाद की अवतारणा का कारण बनती है। वो कहते हैं न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। ये नक्षत्र के बारे में बता रहे हैं कि भाई वहां से मुझको एक बुलावा आ रहा है। इस कविता में प्रकृति कण कण अव्यक्त सत्ता का मौन निमंत्रण सी देती, चाहे वो नदी हो चाहे वो कुछ भी हो। इस कविता में प्रकृति के कोमल भयंकर दोनों ही रूप को कवि ने आकर्षित किया है। कवि दोनों ही रूपों में उस असीम अज्ञात विराट सत्ता की ओर संकेत देती है। असीम विराट सत्ता कौन? उस परमात्मा के बारे में। परमात्मा की खोज ही रहस्यवाद से पर्दा हटाती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है भारतेंदु हरिश्चंद्र की 5 प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृतियां निम्न है: प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, भक्तकाल, वेणु गीत और प्रबोधनी। प्रेम माधुरी ये सब रचनाएं किसकी हैं? इन्हीं की हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है पंत जी का छायावादी काव्य में क्या योगदान है, स्पष्ट कीजिए। देखिए पंत जी छायावाद के प्रथम उन्नायकों में से एक है और उन्होंने अपने पल्लव तथा गुंजन, पल्लव, बीड़ा, गुंजन, ग्रंथि ऐसे तमाम प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं सुमित्रानंद पंत ने। काव्य में छायावाद की सूक्ष्म सौंदर्य चेतना का सफल समावेश किया है। पंत जी के काव्य में छायावादी भावनाओं और छायावादी कला का सफल समावेश हुआ है। इस प्रकार छायावादी काव्यधारा में पंत जी का विशिष्ट स्थान है और उनकी बीड़ा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन आदि कृतियां छायावाद की काव्यधारा के अंतर्गत ही आती है। साथ ही जिस प्रकार की श्री जयशंकर प्रसाद को छायावाद के उद्भव के विकास का श्रेय दिया जाता है, उसी प्रकार पंत को उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया था। क्योंकि छायावाद का उद्भव जो हुआ, जयशंकर प्रसाद का इतना योगदान है, उतना ही योगदान आप देखते हैं पंत जी का भी है। उतना ही योगदान जयशंकर प्रसाद का और उतना ही योगदान निराला का महादेवी वर्मा जी का है। बाबा नागार्जुन सच्चे अर्थों में जन कवि हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल। देखिए जन कवि का अर्थ होता है जनता का कवि, जनता का लोकप्रिय कवि, जिसको जनता पसंद करती हो, जो जनता की बात को कहता हो। इस दृष्टि से नागार्जुन, जिनको बाबा की उपाधि दी जाती है, नागार्जुन सच्चे अर्थों में स्वाधीन भारत के प्रतिनिधि जन कवि हैं। ये किसी से डरते नहीं, जनता की बात को बताते हैं, खुल करके कहते हैं। उनके काव्य की महत्ता जनहित में लगी उनकी जनवादी प्रतिबद्धता है। वे स्वयं को भी जन कवि कहते हैं। कहते हैं कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। मैं जनता का कवि हूं, मैं बोलूंगा, जनता की आवाज हूं मैं। उन्होंने यह स्वीकारा कि भारतेंदु के बाद हिंदी कविता को जनता के बीच खड़ी करने की कोशिश मैंने की है। वो खुद बताते कि मैंने की है। या तो भारतेंदु ऐसे जन कवि थे जिन्होंने जनता की आवाज को बुलंद किया, या तो मैं उसके बाद में ऐसा कवि हूं जिसने जनता की आवाज को बताया। जहां डॉक्टर रामविलास शर्मा की मान्यता यह है कि नागार्जुन की जनवादी छवि सैनिक छवि का नक्शा लिए अवतरित होती है। तो इस तरीके से विद्वानों ने चीजों को बताया है, समझाया है। आगे देखिए, घनानंद के द्वारा प्रयुक्त किन्हीं 5 छंदों का नाम उल्लेख कीजिए। घनानंद के द्वारा प्रमुख छंद सवैया, कवित्त, त्रिलोकी, तांटक, निशाती, सुमेरु, शोभन, त्रिभंगी, दोहा, चौपाई ऐसे तमाम छंदों का प्रयोग किया है। आगे की प्रमुख काव्य कृतियों के नाम लिखें। देखिए भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरि घास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, इंद्रधनु रौंदे हुए थे, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, ऐसे तमाम प्रकार की रचनाओं को लिखा। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। इनकी समस्त कविताएं सदा नीरा फर्स्ट और सदा नीरा 2 नाम की पुस्तकों में संकलित है। इनकी समस्त कविताओं को पढ़ना है सच्चिदानंद हीरा नवसैनिक की, तो आप इन दोनों काव्य ग्रंथों को पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 38 नंबर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अज्ञे के काव्य में प्रकृति चित्रण किस प्रकार हुआ है। देखिए अज्ञे ने प्रकृति चित्रण के लिए जिन नाना माने कई रूपों को चित्रण का विषय बनाया है, उनकी सूची बड़ी लंबी है। उनके काव्य में जैसे वन हो गया, पर्वत है, नदी है, सागर है, खेत है, खलिहान है, इन सभी के बारे में, जैसे तट है, आंगन, झील, सरोवर, डगर, पगडंडी, इन सभी को अपनी विशिष्ट छवि में इन्होंने डिनोट किया है, अंकित किया है। अज्ञे ने प्रकृति को उसके नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। छायावादी जो प्रकृति का एक मापदंड सेट कर दिया गया था छायावाद में प्रकृति का, उस मापदंड को तोड़ करके एक नए मापदंड के हिसाब से मतलब प्रकृति के बारे में बताया है। अगला प्रश्न, नदी के दीप कविता का वैशिष्ट्य निरूपित कीजिए। नदी के दीप कविता एक प्रतीकात्मक कविता है। इसमें नदी का दीप
तथा भूखंड को प्रतीक के रूप में चुना गया है। कवि का विचार है कि जिस प्रकार द्वीप भू का ही एक खंड है परंतु नदी के कारण उसका अस्तित्व अलग है, उसी प्रकार व्यक्ति भी समाज का एक अंग है परंतु सामाजिक परंपराएं उसे विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करती हैं। नदी का द्वीप भी उसी तरीके से होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कलगी बाजरे की कविता की विशेषता बताएं। देखिए, अज्ञे ने इस कविता के माध्यम से पुराने उपमान का विद्रोह किया है। कवि इस कविता में प्रेयसी को किसी प्रकार के रीतिकालीन उपमानों, खास करके उपमान तरीका, खास करके कमलिनी, चंपे की कली जैसे सीमित उपमानों से नहीं सजाया है कि भाई चांद की कली, तुम ऐसे गुलाब की कली हो, ये हो। ऐसे जो उपमान पहले बताए जाते थे कि भाई तुम जो है मृग के समान आंखें, ये सब। तो जो नए कवि हैं वो लोग इनको कुछ नया करना चाहते हैं, वो पुराने मापदंडों को, पुराने रूढ़ियों को त्यागना चाहते हैं, क्योंकि पुरानी बातों को कहेंगे तो लोग उनकी बातों को क्यों सुनेंगे, जब कुछ नया बोलेंगे तभी तो सुनेंगे। सब लोग कह रहे थे कि भाई जो है चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पर चश्मे का पहरा। आज के लेखक भी, गाने के लेखक ऐसे गाने लिखते हैं, लेकिन उस समय आप देखते हैं नवीनता इनमें आपको दिखती है। गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में आप देखिए, कहते हैं कि चांद का मुंह टेढ़ा है, जिस चांद से तुलना प्राचीन कवि से लेकर के आज बॉलीवुड के गाने तक चांद से स्त्रियों के शकल की तुलना करते आ रहे हैं कि चांद सा रोशन चेहरा, ठीक है, और बालों का रंग सुनहरा। चांद क्योंकि एकदम से गोल्डन कलर का होता है और जब बाल उसके आगे लटक रहे होते हैं, उस चेहरे के सामने बाल स्त्रियों को लटकते हैं तो बाल काले नहीं बल्कि गोल्डन दिखते हैं, क्योंकि वो प्रभाव है उस चांद से चेहरे का। चांद सा टुकड़ा, तो उस चांद के टुकड़े जो कि तुलना करी जाती है किससे, स्त्री के मुखार बिंदु से, स्त्री के मुख की तुलना चांद से करी जाती है। उस चांद को जो नाना उपमानों का केंद्र रहा है, हमेशा से हर कई कवि ने किया, बड़े से बड़े कवि ने किया, उस चांद को गजानन माधव मुक्तिबोध जो आधुनिक कवि है उन्होंने कह दिया कि चांद का मुंह ही टेढ़ा है। एक रचना लिख दिया, चांद का मुंह टेढ़ा, पढ़ लीजिएगा तो ऐसे समझे। तो ऐसे इन्होंने कलगी बाजरे की कली को लेकर के इन्होंने जो रचना लिखी है वो ये रचना है। यदि उसे कलगी बाजरे की या बिछली घास कहता तो उसे अपना प्रेम कहीं अधिक विस्तृत और फैला दिखाई देता है। वो गुलाब की कली और कमल की कली या चंपे की कली तक ही उसको मात्र सीमित नहीं रखता अपनी प्रेमिका को या अपने प्रेम को, वो कलगी बाजरे की कहता है। यानी बाजरा वजरा भी उपमान का केंद्र आ गया इसमें, समझे आप। बादल को घिरते देखा है, कविता का वैशिष्ट्य निरूपित कीजिए। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा, रचना बड़ी जबरदस्त है। बादल को घिरते देखा कविता में बादल की प्रकृति के बारे में कवि अपना चिंतन करता है। यह बादल कालिदास के मेघदूत हैं, जो एक बादलों को दूत बना करके भेजा जाता है, जो बिरही के पास संदेश लेकर के जाते हैं। इन्हीं बादलों के साथ कस्तूरी मृग की बेचैनी भी दिखाई पड़ती है। बर्फीली घाटियों में क्रंदन करते चकवा चकवी और किन्नर किन्नरियों के काल्पनिक चित्रण को ही बादल के साथ संबंध करके प्रस्तुत किया गया रचना में। बादल को घिरते देखा बड़ी जबरदस्त रचना है, पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा एकदम से, आपके पाठ्यक्रम में संकलित भी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। धर्मवीर भारती के काव्य संग्रहों के नाम लिखिए। जैसे धर्मवीर भारती काव्य संग्रह, जैसे थके हुए कलाकार से, कवि और कल्पना, ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर, ऐसे इनके काव्य संग्रह, इसमें तमाम प्रकार की रचनाएं संकलित है। अगली कविता है आपकी मोचीराम। मोचीराम कविता का वैशिष्ट्य निरूपित कीजिए। देखिए, मोचीराम जनवादी कवि धूमिल, सुदामा प्रसाद पांडे इनका नाम है पूरा और धूमिल इनका उपनाम है, तो जनवादी कवि ये भी है। मोचीराम इनकी एक कविता है, मोची पर कविता लिखी है। सोचो, मोची कोई कविता का केंद्र है? मोची पर इससे पहले किसी ने कविता लिखा था, लेकिन एक मोची को देखा, उस पर कविता लिख डाली। धूमिल की बहुचर्चित और बहुत प्रशंसित कविता है। इस कविता को पढ़ते हुए लगता है कि मोचीराम बिल्कुल आंखों के सामने रापी लिए हुए बैठा हुआ और संलाप कर रहा है कि वो उसको सी रहा है जूते को, ठीक है। पेशे के प्रति ऐसी ईमानदारी सृष्टि में और नहीं तो कम से कम भारत में बहुत कम लोगों के बीच में दिखलाई देती है। यहाँ कवि ने बेईमानों, घूसखोरों, अनैतिकवादियों पर बड़ा मारक और तीखा व्यंग किया है, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल साहब ने। मोचीराम कविता मोची जाति के प्रति धूमिल के दर्द और सहानुभूति का ज्वलंत प्रमाण है। इस कविता में कवि ने मोची जीवन का जीवंत रेखा चित्र प्रस्तुत कर दिया है। निश्चय ही यह कविता कवि धूमिल को निर्विवाद रूप से एक बड़ी संवेदना के रचनाकार के रूप में हमारे सामने उपस्थित करती है और एक जबरदस्त रचना है। धूमिल की काव्य भाषा की अगर बात की जाए, देखिए, धूमिल द्वारा कविताओं में प्रयुक्त ऐसी भाषा के चित्र यत्र तत्र सर्वत्र देखे जा सकते हैं।
स्पष्ट ही यह भाषा लड़ाई की भाषा है। उनकी भाषा में आक्रामकता है, जबान का तीखापन है, वो डरते नहीं किसी से, जो मन में आता है बोल देते। भाषा भी उनकी मतलब उतनी ज्यादा साहित्यिक दृष्टि से उतनी अच्छी नहीं होती कि भाई हाँ जो आपको अच्छी ही लगे, बुरी बातें भी लग सकती हैं, किंतु यह तीखापन वहां नहीं है जहां दंतहीन शिशु की किलकारी है। भाषा तभी उनकी तीक्ष्ण होती जहां पर कुछ कष्ट होता है लोगों को, वहां पर जहां पर एक छोटे बच्चे की बात करते हैं वहां पर भाषा अच्छी है। जहां गांव घर माँ घरनी बच्चों से लगाव है वहां पर नहीं। जहां गरीबी और बेबसी का मार्मिक चित्र है वहां पर भी नहीं। जहां जीवन की मुस्कान है, लोक मंगल की कामना और भविष्य के प्रति आस्था है, वहां भाषा साफ सुथरी, सरल और संवेदना को जानने वाली भाषा का प्रयोग किया है। वहां तो उनकी भाषा बड़ी मतलब की उनकी क्या भाषा है, आत्मारी भाषा हो जाती है। वास्तव में गरीबी को भाषिक संपन्नता में जीने वाले एकमात्र कवि धूमिल ही हैं। धूमिल की भाषा वहां पर बड़ी कठोर होती है जहां पर शोषण किया जाता है, जहां पर लोगों को मारा पीटा जाता है, जहां पर लोगों के साथ अन्याय होता है। धूमिल की भाषा का चरित्र व्यंग्यात्मक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे मन में इतने स्वस्थ हैं कि सामाजिक व्यवस्था के आश्वस्त को भी सह नहीं पाते, और तब जब भी वे अपने गुहार निकालते हैं तो बात व्यंग्यात्मक हो जाती है, कठोर लगती है लोगों को। लोग उनकी बातों को सुनकर के बड़े ही ज्यादा कष्ट में अपने आप को महसूस करते हैं। अगला प्रश्न, धूमिल की दृष्टि में कविता की परिभाषा क्या है? देखिए, धूमिल की दृष्टि में कविता की अगर परिभाषा की बात की जाए, विभिन्न काव्य पंक्तियों में धूमिल ने कविता को परिभाषित करने की कोशिश की है। धूमिल की कविता भाषा में आदमी की तमीज, आदमी होने की तमीज है। धूमिल की कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। धूमिल का काव्य घेराव में खड़े कवि का संक्षिप्त एकालाप है। धूमिल की कविता हिंदी में नक्सलवाड़ी है। धूमिल की कविता सही समझ की अभिव्यक्ति है। ये है धूमिल की कविता। शोध के अंग अथवा शोध प्रक्रिया के विविध चरण के बारे में बताएं। देखिए, शोध क्या होता है? किसी भी क्षेत्र में शोध करने के लिए विभिन्न तरीकों, विधियों, पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न तरीके ही शोध की पद्धति या बोध की प्रवृत्ति कहलाते हैं। शोध की पद्धतियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे विषय, सबसे पहले क्या होता है, विषय, किसी भी रिसर्च करने से पहले हमको किसी विषय का चुनाव करना होता है। फिर उसके बाद में शोध की समस्या का निर्धारण कर लेंगे, समस्या क्या है। संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण कर लें, इसके बारे में, जिस टॉपिक को मैंने चूज किया उस टॉपिक के बारे में जितना भी चीजें लिखी गई हैं उनके बारे में जान लें। परिकल्पना या प्राकल्पना का निर्माण पहले से कर ले कि हमको क्या करना है, किस तरीके से करना है, एक साचा बना ले। शोध की समरूप तैयार कर ले, यानी कि शोध प्रारूप तैयार कर ले, एक प्रारूप, एक स्ट्रक्चर तैयार ले, ड्राफ्ट तैयार कर ले, कैसे कैसे क्या करना है। तथ्य संग्रह, डाटा को इकट्ठा करें, तथ्य का विश्लेषण करें, आंकड़ों का संकलन करें, यानी जो भी जानकारी उसको इकट्ठा करें, उसको तथ्यों का संग्रह करें और उसको एकदम से वर्गीकरण करके बांटे उसको अच्छे तरीके से। परिकल्पना की जांच कर लें, समानवीकरण और व्याख्या दे दें उसके बाद में, और उसके बाद में शोध प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट तैयार करें, शोध की पूरा का पूरा एक रिपोर्ट उसको लिख करके सबमिट करें। ठीक है, तो ये होता है पूरा। इसके अलावा साहित्य में शोध की प्रमुख प्रवृत्तियों का नाम उल्लेख कीजिए। देखिए, साहित्य में शोध की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्न है, जैसे तुलनात्मक शोध पद्धति, समाजशास्त्रीय शोध पद्धति, भाषा वैज्ञानिक शोध, मनोवैज्ञानिक शोध पद्धति, अंतर अनुशासनात्मक शोध पद्धति, आगमनात्मक शोध पद्धति और निगमनात्मक शोध पद्धति। ये सारी शोध पद्धतियां हैं जिनके द्वारा आप शोध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इस तरीके से मैंने आपके लिए तमाम प्रकार की चीजों को बताया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। शुक्ला एचडी पॉइंट चैनल पर आपने ऐसी वीडियोस नहीं देखी होगी इससे पहले। आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही जबरदस्त थे और बहुत ही बारीकी के साथ मैंने इनको समझाया और आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा हमारे चैनल पर। और दो चैनल और हैं, एक का नाम है को करिकुलर मास्टर, एक का नाम है बीए क्रेकर। इन दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर इन सभी की तैयारी आपके चैनल पर मिलेगी। धन्यवाद।